मैं आपको अभी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषता का MCQ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसमें से 20 से 25 MCQ दिया हुआ है। बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, बाजार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। इसमें पूछ रहा है कि बाजार की विशेषता कौन कौन है, तो एक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही एक क्षेत्र, एक क्रियाताओं और विशेषता की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य, उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक अधिकार बाजार किसे दर्शाता है। पूछ रहा है कि एक अधिकार बाजार किसे दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही हो जाएगा, बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में किस स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रियता होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ब। मनोपसोनी में क्या होता है, वस्तु का केवल एक क्रियता होता है। इनका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा स। एक अधिकार बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 4 ही में एक और क्वेश्चन है, विभेद उत्पादन की एक विशेषता। विभेद उत्पादन की एक विशेषता क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा करके दिया हुआ, उसका आंसर हो जाएगा स, एक अधिकार की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। जिसमें से आम है, फॉर्म की कीमत प्राप्तकर्ता होता है, कीमत निर्धारक नहीं। फॉर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, औसत आगम की सीमांत आगम बराबर होता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। एक अधिकार कौन सा विशेषता नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अ, एक क्रेता और अधिक विक्रेता। ये जो है एक अधिकार का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आ में दिया हुआ फॉर्म कीमत निर्धारण होता है। उसके बाद मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, कीमत विभेद की संभावना हो सकती है, उपयुक्त सभी। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में एक अधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। जिसमें है विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागतें और बाजार का अपूर्ण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 में किस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो सकता है, उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा स, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का बाजार। क्वेश्चन नंबर 10 में किसमें क्रियता और विक्रियताओं की संख्या बड़ी होती है। अथवा करके वही क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में क्रियता और विक्रियता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा स और ब दोनों। आ में क्या है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में आ और ब दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सही हो जाएगा
AR तथा MR दोनों स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी, जिसमें क्या क्या आएगा? बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, साधनों की पूर्ण गतिशीलता और उत्पादन की एकरूपता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन से विशेषता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी, जिसमें क्या क्या है? क्रियाताओं की विशेषता की अधिक संख्या, वस्तु की समरूप इकाइयाँ और बाजार दशाओं की पूर्ण ज्ञान। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया। किसने दिया है एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ब चेबरलिन ने दिया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा स विज्ञान तथा विक्रय लागतें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा स एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। इसमें बताना विभेदीकृत उत्पादन विशेषता क्या है? क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा स एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकारी दोनों। 18 का आंसर स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में समरूप उत्पाद विशेषता है। बताना समरूप उत्पाद की विशेषता क्या है? 19 का आंसर हो जाएगा केवल पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में किस बाजार में फार्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? फार्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार बाजार में कब होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में, जिसमें बाजार में जो होता है फार्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। बोल।